हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आ गए हैं दोस्तों हम बाकी का क्वेश्चन को लेकर क्लास 11th का। ठीक है, तो क्लास 11th का जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो रेस्ट क्वेश्चन छूटा हुआ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लेकर आ गए हैं। अब आज उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे एलाइड एंगल। ठीक है, और बहुत जल्द एक दो ही दिन में आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का पूरा फार्मूला बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट पॉइंट चलते हैं हम। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा, थीटा को हटा देना है। एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशंस a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन से चलकर हमको थीटा एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिखते हैं कि इस इक्वेशन में है क्या। ठीक है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज प्लस c इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर लगाते हैं क्लास 10th का थ्योरी जिसका आप पढ़े होंगे, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़े होंगे, तो वहां पर 2 4 5 मेथड पढ़े होंगे कि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो इसी में से एक प्रोसेस को हम लगाते हैं जिसका नाम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप समझे हैं। तो यहां से लिखेंगे, कैसे लगाएंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखना है। ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं वो बंद हो जाएगा, बाकी से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक से ही y मान लो, देख लो, उसी पर लगा लो हमेशा ऐसे। तो बी आर माइनस क्यू सी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब वो उल्टी हो जाता है, नहीं तो फिर यहाँ माइनस देना होगा। टेन थीटा के लिए ये बंद हो जाएगा, ऐसे करेंगे पहले, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ना करके उल्टी करेंगे, पी सी माइनस ए आर, और फिर लिखेंगे 1, ये बंद, इससे मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस पी बी। अब ये यहां पे जो हो गया, इसके लिए अब इसको कुछ आप लेट कर लीजिए। सपोज मान लिया जाए कि हम फर्स्ट सेकंड माने हैं, तो ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ए बी सी कुछ हो। अब थर्ड इज इक्वल टू 5 कीजिए, थर्ड इज इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगा, सेक थीटा बाई बी आर माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 1 बाई ए क्यू माइनस पी बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सेक थीटा का किसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, बी आर माइनस क्यू सी बाई ए क्यू माइनस पी बी। ठीक है, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर बाई ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर है। करेक्ट। अब 4 इज इक्वल टू 5 करते हैं, तो tan थीटा बाई पी सी माइनस ए आर इज इक्वल टू 1 बाई ए क्यू माइनस पी बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी सी माइनस ए आर बाई ए क्यू माइनस पी बी। अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख दे तो पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बाई ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर, ये निकाल लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इस तरह से वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सदियों से जान रहे हैं हम इस चीज को। हमको पता है कि सर ये ऐसा चीज होता है। वैल्यू पुट करो, बी आर माइनस
QC का होल स्क्वायर बाई AQ माइनस PB का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से PC माइनस AR का होल स्क्वायर बाई AQ माइनस PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे AQ माइनस PB का होल स्क्वायर तो BR माइनस QC का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैन बी राइट एज हम इसको लिख सकते हैं QC का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ माइनस PB का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में हम देख लिए कि यहाँ पर थीटा आया ही नहीं। इसी दोनों इक्वेशन को चल करके फाइनल हम ये आंसर के फॉर्म में इसको ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है वह एलिमिनेट हो गया और यही थीटा को ही एलिमिनेट करना था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लिए। एक और इस टाइप का ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलिमिनेशन ऑफ थीटा पर ही क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का देखे थे, ये वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ भी सॉल्यूशन में हम कुछ चेंजिंग ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, एकदम नॉर्मल समझिए। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन को इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से हम चल रहे हैं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो देखिए कंडीशन क्या मिलेगा। कहो कि सर इसको आप लिख लीजिए 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। आप आराम से एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा आपको साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा आप, साइन थीटा 1 माइनस यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पर हमारा ये चीज़ मिल गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। अगर इसको कहना चाहेंगे तो थर्ड कह सकते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप उस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या वैल्यू मिलता है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए हमको क्या मिल रहा है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन, लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक माइनस, देखिए यहाँ पे कॉसेक माइनस साइन, अब जस्ट अपोजिट है तो सेक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो होना चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर रहने देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, थीटा एलिमिनेट करना है, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या हम लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, इसको हम 4 बोल देते हैं। अब इसी से एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे कि क्या करना होगा हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम वैल्यू ला क्या लिए, यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम, यहाँ पे हमारा देख लीजिए साइन थीटा, ठीक है। अब चलते हैं हम फ्रॉम 4 इक्वेशन में क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। और थोड़ा सा यहाँ का रिलेशन को आप ध्यान दीजिए कि यहाँ दिया क्या है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं
साइन थीटा इज इक्वल टू सर हो जाना चाहिए आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई एम। कोई दिक्कत नहीं, हाँ होगा जी। ठीक है, अल्टरनेट कर दिए, इसको यहाँ लेके आ गए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये कहाँ से निकला है, तो इक्वेशन सेकंड से ही है वैल्यू हमारा निकला हुआ है। हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हम रखते हैं यही चीज़ को। ठीक है, तो साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर है, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई एम स्क्वायर बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। हर पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, तो कॉस क्यू थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो एन एम स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा लिखे तो एन एम होल स्क्वायर टू दी पावर 1/3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका होल फिर पुनः होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो एन एम स्क्वायर टू दी पावर 2/3। अब यहाँ से कॉस थीटा का हम वैल्यू निकाल के लेके आ गए। ठीक है, कि एन एम स्क्वायर टू दी पावर 2/3। अब देखिए हुआ है, तो हम इसी से चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई एम। ठीक है, आराम से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन साइन कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट बोलो कि सर आप इतना पुट कर दीजिए, तो हम एम स्क्वायर एन चाहे एन एम स्क्वायर लिखो टू दी पावर 2/3 बाई एम। आई होल देखो सेम टू सेम होल स्क्वायर के फॉर्म में था, एज इट इज पूरा हम वैल्यू को यहाँ पे रख दिए। थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो कि सर इसमें तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं ना। हाँ, डिवाइड आप आराम से कर सकते हैं। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना बाई इतना है। अगर हम यहाँ पे पावर 2 है, होल स्क्वायर है, तो अब देखिए आपको पता है कि पावर में पावर से गुना होता है। इसको 2 बार लिख ले, मल्टीप्लाई कीजिए तो एम के पावर 4/3 एन के पावर 2/3 बाई एम। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये बेस से में तो पावर घटेगा, तो एम में से 4/3 -1 4/3 -1 करेंगे तो देख लीजिए 4 - 3/3 1/3। यहाँ जगह 1/3 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2/3, यही कुछ आ रहा है हमारा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि 1/3 को निकाल लेते हैं, पावर में ले जाते हैं, तो ये खाली एम बचेगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया 1/3। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। हम स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर, तो एम एन स्क्वायर टू दी पावर 2/3। तो कुछ हम यही वैल्यू लेकर आए हैं हम। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब साइन स्क्वायर का वैल्यू रखिए एम एन स्क्वायर टू दी पावर 2/3 प्लस कॉस का वैल्यू रखिए एन एम स्क्वायर टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ से थीटा को क्या कर लिए, एलिमिनेट करा लिए। तो अगर एलिमिनेशन का, जब भी हमको थीटा पर एलिमिनेशन का क्वेश्चन आए तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थीटा नहीं है, यहाँ थीटा आया था, हम ये चीज़ को पढ़े थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम आ गए हैं टाइप 5 में। ठीक है, और टाइप 5 ही मेरा इस जो चैप्टर हम शुरू किए थे उस चैप्टर का टाइप 5 तक हम बोले थे कि क्वेश्चन होगा, और आज इस क्वेश्चन को हम फिनिश भी कर लेंगे। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत वीक है। ठीक है, ऐसे कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से समझिए, मन से समझिए। ठीक है, दिलो दिमाग को खोलकर समझिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, आर.डी. शर्मा में भी क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा के बुक में भी क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। मतलब कि अगर इन दोनों का सम करें तो वह 4 से बड़ा या 4 के इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अच्छा है। अब इसी चीज को हमको दिखाना है।
तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को ही लेकर चल रहे हैं। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बहुत बढ़िया से ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एकदम आराम से समझो यार, है कुछ नहीं, हवा में उड़ा देंगे। 1/2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मेरा मन मिजाज बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि -2 कह के +2 तो जरूर कह सकते हैं। कहो सर ऐसा क्यों किए? अरे यार मेरा मिजाज ये हो गया। अब यहां से देखो, तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ है -2, यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा +2। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम यह चीज को लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1। क्लियर? अच्छा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो चलो भाई इसको ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा +4। अब यहां देखिए इसका पूरा यहां से यहां तक, तो इसको कहोगे सर tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया +4। तो हम इसको सॉल्व करते करते इस फॉर्म को हम इतना ही इक्वल टू सॉल्व कर रहे थे, हम देख लिए कि 4 प्लस आ गया। इसका मतलब कि ये पूरा वैल्यू 4 से बड़ा होगा। कहो कि सर 4 से काहे बड़ा होगा, 4 के बराबर क्यों नहीं? अगर ये पूरा वैल्यू 0 हो गया तो 4 के बराबर होगा, तो भी होगा। अगर ये पूरा वैल्यू 0 हो गया तो 4 के बराबर होगा, 4 के इक्वल होगा। अगर इसका वैल्यू कुछ निकल रहा है 1 1, तो 1 - 1 0। अगर 1 ना छोड़कर कोई दूसरा वैल्यू निकल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से बड़ा अगर कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका यहाँ पे वैल्यू जो 1 से बड़ा अगर आ रहा है, तो फिर वह 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हम प्रूफ कर लिए, ठीक है। डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड कि tan माइनस कॉट हम देख लिए कि +4 ला लिए, इसका मतलब या तो 4 के इक्वल, नहीं तो 4 से बड़ा। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि इज द इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। इज द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर पॉसिबल वैल्यू फॉर रियल ऑफ x एंड y, मतलब कि पॉसिबल फॉर x एंड y फॉर रियल वैल्यू, ठीक है। x और y हमको यहाँ पे बता क्या रहा है कि जो x और y है बिलोंग्स टू r फॉर रियल के लिए 1 2 3 4 5 -1 -2, ठीक है। तो अगर ये सेक स्क्वायर थीटा को हमको सेक स्क्वायर थीटा है, अगर ये रियल हुआ तो स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका वैल्यू डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा, अगर यह रियल हुआ तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन होने वाला है कुछ इस तरह का होगा, या तो 1 के बराबर आ जाएगा वैल्यू, नहीं तो फिर 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हम पुट करेंगे यहाँ से 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4xy इज ग्रेटर इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, देखिए कि ये पार्ट बड़ा है, तो अगर हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा 4xy पार्ट बड़ा है, साइन इधर होगा। अगर इस चीज को हम इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, साइन में कोई चेंजिंग नहीं, 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आ गया, क्या आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कौक सर ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y लिखेगा, घटेगा तो आ जाएगा माइनस 2xy। तो ये लिख दिए। अब यहाँ से हम जब इसको हम देख रहे हैं तो हमारा कुल मिलाकर कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर या तो वह जीरो की इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो फिर जीरो से छोटा होगा। तो अगर यह जीरो की इक्विवेलेंट होगा, अगर जीरो की इक्विवेलेंट होगा तो फिर हमको x इज इक्वल टू वाई होगा, तभी ना जीरो का इक्विवेलेंट होगा इसका स्क्वायर। कहने का मतलब है कि x और y दोनों इक्वल होगा तब ना डिफरेंस जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो x और y क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यह जीरो, अगर जीरो से छोटा करना होगा तो जीरो से छोटा करना होगा तो x और y यह जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, या x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन निकाल दिए रियल वैल्यू का। यहाँ पूछ रहा था कि इज द इक्वेशन इतना इज पॉसिबल वैल्यू फॉर रियल x एंड y, कि क्या पॉसिबल होगा, तो x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y। यहाँ कहा है कि आपको x इज इक्वल टू y दिखाना है और x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप हमको ऐसा करके दिखाइए। तो सेम क्वेश्चन अगर रियल है तो फिर यहाँ पर वही साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज ग्रेटर इक्वल 1। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये पार्ट ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 4xy, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज ग्रेटर इक्वल 0। तो सेम कंडीशन आ गया यही वाला। ठीक है, तो हम यहाँ से कंडीशन दिखा क्या रहे हैं, आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। तो कह रहा है कि या तो फिर इसका वैल्यू देखिए, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का होल स्क्वायर या तो जीरो होगा। तो अगर यह जीरो हुआ, इफ डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई जीरो देन x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगर यह जीरो से बड़ा होगा, अगर वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो हमको x जीरो नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू देखो, x जीरो हो जाएगा तो फिर ये निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर शो करा था x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अरे स्क्वायर फंक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y का भी वैल्यू नॉट इक्वल जीरो होगा। ठीक है, तो जो कंडीशन दे रखा था वो कंडीशन पर हम बात किए। तो यहाँ पे y का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो ये इससे घटेगा। ठीक है, तो यही हमको कंडीशन देना था। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में 35 नंबर। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन सब में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। अगर कह रहा है कि x अगर बिलोंग्स टू r है तो इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा, अगर देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दे रखा है, तो 2 जोड़कर 2 माइनस भी कर सकते हैं ना। तो 2 जोड़कर 2 माइनस करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को डील कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मेरा दे रखा था। ठीक है, अब यहां से हम ऐसा करते हैं कि दोनों को स्क्वायर करा लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारा हो नहीं पाएगा। यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो कंडीशन कुछ मिलने वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, कुछ यही मिलेगा। ठीक है,
मतलब कंडीशन जो हमारा निकल के आ रहा है कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ पर एक्स कह रहा है कि रियल हो जाए तो एक्स रियल हो जाएगा, तो ये +2 मतलब क्यों, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, सो दैट द इक्वेशन साइन थीटा इतना इज इम्पॉसिबल इफ एक्स इज रियल। यदि जब एक्स रियल हमारा है तो इसको हमको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो एक्स रियल तो आपको पता है ना कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ -1 से 1 के ही बीच में होता है। यहाँ पे 2 है, +2 आ गया, मतलब कि साइन थीटा इज ग्रेटर इक्वल, हमारा क्या कंडीशन आ रहा है 2, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे जो साइन थीटा का होना चाहिए इम्पॉसिबल, पॉसिबल पर बात कहा है, तो इस तरह से होना चाहिए कि या तो 1 होगा, नहीं तो फिर 1 से छोटा होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है, तो 1 नहीं तो 1 से छोटा, जो कि ये कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखना होगा एक्स इज इम्पॉसिबल फॉर, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एक्स, यह एक्स के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमारा कुछ कंडीशन दूसरे ढंग का मिल रहा है। ठीक है, फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करिए, तब ये आया तो +2 आ गया, तो हमको यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए था, या तो 1 आ जाता, तो कहते कि पॉसिबल है, या 1 से छोटा आ जाता तो पॉसिबल है, यहाँ पे +2 आ गया, मतलब ये कुछ कंडीशन कुछ इस तरह के हमारा आ गया कि +2 आने का मतलब क्या है कि अगर ये 0 भी होगा तो यह 2 के इक्वल नहीं, तो अगर 0 ये नहीं हुआ तो 2 से बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से बड़ा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्क्वायर फंक्शन है, तो नेगेटिव आने का कहीं पर कोई सवाल ही नहीं है, दोनों स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों जो है x से स्क्वायर है, तो उसका नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब कि इसका कुछ भी वैल्यू रखेंगे x का तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव का मतलब कि मोर देन 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा, तो 2 पर कंडीशन कुछ इस तरह का हमारा होगा, जो कि आना चाहिए ये, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, आप इसको मेंशन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कोई खास है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, tan थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म ऑफ पी, मतलब पी के ही टर्म इन तीनों का वैल्यू निकालना है। इन तीनों का वैल्यू किस फॉर्म में आना चाहिए, पी के ही फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखो, ये गिवन है, ये पार्ट मेरा क्या है, गिवन है, तो वी नो दैट करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं हम। कैन बी राइट एज, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए यहाँ पर सेक प्लस tan का वैल्यू क्या है, यहाँ p रख दो, फिर यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, अगर ये इक्वेशन को फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो tan कट जाएगा, tan कटेगा तो क्या आएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ठीक है ना, यहाँ लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से tan कट जाएगा, 2 सेक ये आ गया। अब इसको देखिए, तो हम यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू p प्लस 1/p लिख लेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p। देख लो, एक वैल्यू निकाल दिए p के टर्म में, सेक थीटा का निकल गया, सेक थीटा का निकल गया तो tan थीटा निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू हम रख देंगे, तो हम यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू लिखना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको रख लेंगे p स्क्वायर प्लस 1/2p का होल स्क्वायर माइनस 1,
चलो एक स्टेप सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, पी ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, 4p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई 4p स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 4xy। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कहो कि सर आप लिख लीजिए। देखो इसको x इसको y मानो तो a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर ये पूरा स्क्वायर है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4p स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको तोड़िए ना, देखो समझा देते हैं, अच्छा समझा देते हैं। देखो कहो कि सर इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4p स्क्वायर है, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ये घटेगा तो माइनस 2p स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इंटू 1 लिखो या नहीं लिखो, तो पी स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, हम लिख दिए हैं यहाँ। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई, इसको 2p का पूरा का होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत, कहो कि 2p का होल स्क्वायर की जगह तो 4p स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर, तो tan थीटा का इजी में वैल्यू हम लोग निकाल लिए पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। अब या फिर स्क्वायर से अंडर रूट करते थे, नेगेटिव पॉजिटिव भी वैल्यू इसका मिल सकता है। अब हमको क्या निकालना है जी, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। हमको लगता है कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने के लिए tan थीटा बाई सेक थीटा कर देना होगा। tan थीटा का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई सेक को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉस, कॉस कॉस कट गया तो साइन के इक्विवेलेंट आ गया। तो अब डिवाइड कर देंगे तो देखो tan का वैल्यू क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे तो 2p जाएगा ऊपर, अब पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, साइन थीटा का। तो तीनों का वैल्यू हम इजी वे में निकाल लिए, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको, तो बस इसी तरह से हमको निकाल लेना होता है। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी हम मटेरियल लिखे थे ये खत्म कर दिए। अगले बार एलाइड एंगल पर कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेंट पर आएगा, अगला जो वीडियो होगा थ्योरी का होगा। ठीक है, और MCQ भी धीरे धीरे आते रहेगा, फार्मूला का भी क्वेश्चन हम देते रहेंगे, और फार्मूला का भी हम वीडियो, काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि फार्मूला का वीडियो बनाइए, तो फार्मूला का भी हम वीडियो बना देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।